हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है मेमोरी। इसके पहले हमने 3 टॉपिक्स को कवर किया, जिसमें था डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, जो आप लोगों को काफ़ी पसंद आई है। तो आज का जो टॉपिक है वो मेमोरी है, और इसमें भी हम जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे, जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, वो सारे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करेंगे। और बहुत जल्द ही पी स्पेशल की भी क्लास आने वाली है। और वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही वीडियो पाना चाह रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बिना कुछ देरी करते हुए शुरू करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज की जो टिपिकली एक्रोनिक होता है वो क्या होगा। आपके ऑप्शंस हैं CD, CDRW, DVD, रोम या इसमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी, CDRW। जो हमारा ऑप्टिकल स्टोरेज की जो टिपिकली एक्रोनिक होती है वो CDRW होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली बंद कर दिए जाने के बाद जो स्टोरेज डेटा रखती है उसे हम क्या कहते हैं। आपके ऑप्शंस हैं वोलेटाइल स्टोरेज, नॉन वोलेटाइल स्टोरेज या फिर सिक्वेंशियल स्टोरेज या डायरेक्ट स्टोरेज या नॉन ऑफ दीज। आपका राइट आंसर होना चाहिए नॉन वोलेटाइल स्टोरेज। वोलेटाइल स्टोरेज ऐसी मेमोरी है जो डेटा को क्या कर देती है, इरेज कर देती है। जैसे हमारा लैपटॉप या फिर जो भी सिस्टम है वो शट डाउन होता है तो वोलेटाइल स्टोरेज क्या हो जाती है, क्लीन हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर डेटा गैदर करते हैं, इसका अर्थ है कि वे यूजर को डेटा डैश करने देते हैं। आपके ऑप्शंस हैं प्रेजेंट, इनपुट, आउटपुट, स्टोर या नॉन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए वो डेटा को क्या करने देते हैं, स्टोर करने देते हैं। तो डी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश एक प्रकार का स्थायी मेमोरी है जो स्टार्टअप के लिए ज़रूरी उन सभी इंस्ट्रक्शंस को होल्ड करती है और पावर बंद कर देने पर भी ये इरेज नहीं होती है। ऐसी कौन सी मेमोरी है। तो आपके ऑप्शंस हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जिसे हम NIC बोलते हैं, या CPU या रैम या रोम या इसमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी। ये क्या होते हैं, नॉन वोलाटाइल। जैसे इसके पहले आपने पढ़ा कि अगर सिस्टम को शट डाउन करते हैं या फिर लाइट चली जाती है तो कौन सी मेमोरी डेटा को स्टोर करती है, तो वो होती है रोम। ये नॉन वोलाटाइल होती है। रैम क्या होती है, वोलाटाइल होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया में हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। आपके ऑप्शंस हैं कॉन्फ़िगरेशन या फिर डाउनलोड या फिर स्टोरेज या अपलोड या फिर इंस्टॉलेशन। इसमें आपका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए, इंस्टॉलेशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपके कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी दर्शाता है। आपके ऑप्शंस हैं रैम, DSL, USB, LAN या CPU। आपका राइट आंसर होना चाहिए वो होता है रैम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जब PC पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है, मतलब वो स्थायी मतलब फिक्स नहीं होता है। आपके ऑप्शंस हैं रैम, रोम, CPU या फ्लैश मेमोरी या CD रोम। आपका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए, रैम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऐसे एप्लीकेशंस के लिए मैग्नेटिक टेप प्रैक्टिकल नहीं है जिसमें डेटा शीघ्र रिकॉल किया जाना है, क्योंकि टेप डैश रैंडम एक्सेस मीडियम या सिक्वेंशियल एक्सेस मीडियम या रीड ओनली मेमोरी या फिर फ्रेजाइल और आसानी डैमेज्ड या महंगा स्टोरेज मीडियम। इसका राइट आंसर होना चाहिए सिक्वेंशियल एक्सेस मीडियम, मतलब बी इज अ राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी पाई जाती है। आपके ऑप्शंस हैं 4, 8, 1, 2 या 3। तो आपका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी, 2 प्रकार की, एक वोलेटाइल मेमोरी और एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंप्यूटर के स्टोरेज डिवाइस हैं। आपके ऑप्शंस हैं ALU, कंट्रोल का संकलन, रैम, माउस या नॉन ऑफ दीज। इसमें आपका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी। ये क्या होते हैं, एक स्टोरेज डिवाइस है, रैम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंप्यूटर के जिस भाग में डेटा एवं प्रोग्राम रखे जाते हैं उसे क्या कहा जाता है। आपके ऑप्शंस हैं प्रोसेसर, मेमोरी, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर या इसमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होना चाहिए मेमोरी। मेमोरी क्या करती है, किसी भी डेटा को स्टोर करने का कार्य करती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी क्या होती है। आपके ऑप्शंस हैं भीतरी, बाहरी या एक और दोनों या सहायक या इसमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर होना चाहिए ये क्या करती है, ये मुख्य रूप से भीतरी मतलब कंप्यूटर के अंदर कार्य करती है। तो कंप्यूटर की जो मुख्य मेमोरी क्या होती है तो वो भीतरी होती है, मतलब जो रैम और रोम होती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है। आपके ऑप्शंस हैं इंटरनल, एक्सटर्नल, वोलाटाइल या एक और दो या इसमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर होना चाहिए फ्लॉपी डिस्क एक प्रकार का एक्सटर्नल क्या होता है, मेमोरी होती है। मतलब हम कह सकते हैं कि जो फ्लॉपी डिस्क होता है ये फिक्स नहीं होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सत्य है? आपके ऑप्शन हैं, CD रोम ड्राइव एक्सपेंशन स्लॉट्स में लगाए जाते हैं, फ्लैश में प्रोग्राम स्थायी होते हैं, रोम में प्रोग्राम स्थायी होते हैं, CD रोम में प्रोग्राम दोबारा लिखे जा सकते हैं, या ये फिर इसमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी। जो रोम होती है ये एक स्थायी मेमोरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैंडम एक्सेस मेमोरी निम्नांकित में से किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन हैं, रैम, रोम, पी रोम या उपरोक्त सभी, या इसमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए, RAM, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये क्या होती है? वोलाटाइल मेमोरी होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंप्यूटर बंद होने पर डैश के जो कंटेंट्स होते हैं वो निकल जाते हैं। ऑप्शंस हैं, स्टोरेज, इनपुट, आउटपुट, मेमोरी, या इसमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होना चाहिए मेमोरी, मतलब कंप्यूटर बंद होने पर जो मेमोरी के कंटेंट्स होते हैं वो निकल जाते हैं। जैसे रैम के जितने भी कंटेंट्स आपने एक्सेस कर रखे होंगे वो सभी क्या हो जाएंगे? इरेज हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में स्थायी मेमोरी के लिए किन वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन हैं, फ्लॉपी डिस्क, टेप चुंबकी, हार्ड डिस्क, या फिर ऑप्टिकल डिस्क, या फिर ये सभी। आपका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए। ये सभी क्या हैं? एक मेमोरी है जिसमें हम डेटा को क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं। और ये क्या है? स्थायी मेमोरी, मतलब फिक्स मेमोरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैम किस प्रकार की मेमोरी है? आपके ऑप्शन हैं, बाहरी, सहायक, भीतरी, मुख्य, या इसमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी। ये एक प्रकार की मुख्य मेमोरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपर कंप्यूटर के फ्लॉपी डिस्क की क्षमता क्या होती है? ऑप्शन हैं, 400 M, 500 M, या 600 M, या 700 M, या इसमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर होना चाहिए 500 M, बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्ड डिस्क ड्राइव को डैश स्टोरेज माना जाता है? ऑप्शन हैं, फ्लैश, नॉन वोलाटाइल, टेम्परेरी, या फिर नॉन परमानेंट, या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होना चाहिए नॉन वोलाटाइल स्टोरेज। जो हार्ड डिस्क होती है ये क्या होती है? नॉन वोलाटाइल, मतलब ये स्थायी होती है, मतलब फिक्स होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी है? आपके ऑप्शन हैं, ई रोम, रैम, पी रोम, या फिर EREM। इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी, ROM, रीड ओनली मेमोरी। ये क्या होते हैं? ये बिल्ड इन मेमोरी होती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्लैश क्या होता है? आपके ऑप्शन हैं, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, रोम, रैम, या इसमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी। ये एक प्रकार की क्या होती है? रैम होती है, मतलब फिक्स नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन रैम नहीं है? आपके ऑप्शन हैं, फ्लैश, DRAM, SRAM, PRAM, या इसमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर होना चाहिए PRAM। ये क्या होता है? फर्स्ट, फ्लैश एक वोलाटाइल मेमोरी, मतलब रैम है। DRAM मतलब डायनेमिक रैम, ये भी एक प्रकार से रैम है। S मतलब स्टैटिक रैम, ये भी रैम है, लेकिन PRAM नहीं होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का प्रयोग किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं, कैश, फ्लैश, रोम, बफर, या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होना चाहिए फ्लैश मेमोरी। सेल फोन में जो फ्लैश मेमोरी है इसका प्रयोग किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? ऑप्शंस हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, ऑक्सिलरी, वर्चुअल, या इसमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए। ये एक प्रकार की प्राइमरी स्टोरेज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CPU की संसाधन शक्ति को बढ़ाने के लिए CPU और रैम के मध्य कौन सा माध्यम प्रयुक्त किया जाता है? आपके ऑप्शन हैं, आभासी स्मृति, DRAM, फ्लैश स्मृति, या फिर कैश स्मृति। इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी, कैश स्मृति। तो आज हमने 25+ MCQ क्वेश्चन सॉल्व किया। जो टॉपिक था हमारा आज का मेमोरी का था। और अगर आपको वीडियो सही लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।